लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य और किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार पिंकी साठे को सौंपा, जिसमें बताया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी 8 से 9% होती है। अधिकांश किसान जो छोटे और मझले हैं, उन्हें समर्थन मूल्य के नीचे ही अपना माल बेचना पड़ता है। व्यापारी उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर किसानों का शोषण करते हैं। जब तक इसे कोई संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हो जाती, यह केवल सरकारी खरीदी की कीमत की घोषणा मात्र है। देश की अनेक कृषि उपज मंडी कानूनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फैसले न खरीदे का नियम है, जिसका कभी भी पालन नहीं होता। सरकार और किसान के बीच में व्यापारी आ जाते हैं। सरकार के समर्थन मूल्य की गणना में खामियां हैं। किसानों के लिए इस गणना में अकुशल मजदूर की मजदूरी जोड़ी जाती है, जबकि खेत का पूरा प्रबंधन किसान करता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि किसानों को अकुशल श्रमिक की दर से भुगतान का प्रावधान है, जबकि किसान को करोड़ों रुपए की जमीन, कुआं, ट्यूबवेल, विद्युत कनेक्शन, ट्रैक्टर और उसके सामने सामान, सोलर कनेक्शन व्यवस्था, पाइपलाइन, खेतों को मजबूत तारबंदी, इन सभी के संपूर्ण व्यवस्था एक उद्योगपति यथोचित समय पर सिंचाई, दवाई आदि करना और पकने पर कटाई, भंडारण या मंडी ले जाना, इन सभी के नियोजन की समझदारी पूर्वक रात दिन चिंता करके लगने वाले परिवारजनों की और कुशल मजदूरी से कैसे तुलना की जा सकती है। वह रोजगार सृजन करने का कार्य बखूबी करता है। इसलिए किसानों को उद्यमी, मैनेजर और एक कुशल कारीगर ही माना जाए। किसान संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि किसान परिवार की मजदूरी निर्धारण की जाए, लागत में जोड़ा जावे और फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाए। किसान संघ वर्ष 2080 से लाभकारी मूल्य की मांग करता आया है, जिसके लिए सूत्र भी तैयार किए जा चुके हैं। किसान संघ की किसानों के संदर्भ में की गई न्यायोचित मांग जल्द से जल्द पूर्ण की जाए। भारतीय किसान संघ जिला नीमच ने आज पूरे देश के सहित पूरे देश में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ज्ञापन देने का मूल उद्देश्य है कि जब भारतीय किसान संघ 1980 से एक ही मांग उठाकर चल रहा है कि लागत के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, परंतु अभी ये देखने में आ रहा है कि सरकार समर्थन मूल्य तय करती है, परंतु समर्थन मूल्य में बहुत सी चीज़ों को गणना ही नहीं की जाती है और वास्तविक जो लागत आती है उसको गिना नहीं जाता है और लागत को कम बताकर समर्थन मूल्य तय किया जाता है। साथ ही समर्थन मूल्य सरकार तय तो कर देती पर उस पर खरीदी सुनिश्चित नहीं है। तो भारतीय किसान संघ ये चाहता है कि समर्थन मूल्य जो भी तय करे सरकार, उसमें लागत को जोड़कर ही तय करे और उस समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित होनी चाहिए। किसी भी मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे माल ना बिके, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि किसानों का शोषण ना हो। लागत में किसान को एक अकुशल मजदूर माना गया है, जबकि किसान पूरी तरह से कैसे अकुशल आदमी खेती कर सकता है, उसको सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, मौसम का ज्ञान होना चाहिए, कौन से यंत्र का कहाँ इस्तेमाल करना है, ये सारे ज्ञान किसान को होता है, तो वो एक कुशल मजदूर होता है। तो जो गणना की जाए उसमें किसान को एक कुशल मजदूर माना जाए, ना कि एक अकुशल मजदूर। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर भारतीय किसान संघ ने आज पूरे देश में ज्ञापन दिया है। आज नीमच जिले की 6 तहसील है, उसमें 5 तहसीलों पर हम ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे किसान संघ की अलग अलग टोलियां सभी तहसील मुख्यालयों पर आज ज्ञापन दे रही हैं। आपका नाम? नीलेश पाटीदार, भारतीय किसान संघ जिला कोषाध्यक्ष।